अगर किसी ऐसी लग्जरी एसयूवी की बात की जाए जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए हो तो सबसे पहले जहन में सवाल यही आता है कि आखिर ऐसा क्या है। अब इसी बड़े सवाल का छोटा जवाब आपको अगले 10 मिनटों में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है 2023 लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट। इसकी कीमत 1 करोड़ 64 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 84 लाख रुपए एक्स शोरूम तक है। रेंज रोवर स्पोर्ट का प्रोडक्शन साल 2004 में शुरू हुआ और 2022 के अंत तक इसका 3rd जनरेशन मॉडल उतारा गया है, जो कि आप यहां देख रहे हैं। L461 कोड नेम से नई रेंज रोवर स्पोर्ट को जाना जाता है और इसे MLA फ्लेक्स प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिस पर पहले से ही फ्लैगशिप रेंज रोवर बनाई जा रही है। नई रेंज रोवर स्पोर्ट की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 1.8 मीटर है। व्हील बेस 3 मीटर का मिलता है। साइज के हिसाब से दिखने में काफी बड़ी नजर आती है। स्पोर्ट, अब नाम से ही पता चल गया होगा कि इस गाड़ी में काफी सारे स्पोर्टी एलिमेंट मिलते हैं। ए और डी पिलर इसके स्पोर्टी होने का एहसास देते हैं। फ्रंट से अगर आप देखते हैं तो नीचे की तरफ LED फॉग लैंप्स, डिजिटल LED हेडलाइट्स के साथ सिग्नेचर DRLs और इमेज प्रोजेक्शन इसे रात के समय बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। नो डाउट ओवरसाइज्ड फ्रंट ग्रिल और लॉन्ग बोनट इसे मस्कुलर लुक देते हुए नजर आते हैं। अब साइड में फ्लश स्टाइल डोर हैंडल्स, 22 इंच व्हील्स के साथ ब्लैक ब्रेक कैलिपर्स डायनामिक और लग्जरी के बीच बढ़िया तालमेल देते हुए नजर आते हैं। न्यू स्लीक टेल लाइट्स इसे नई थीम तो देते हैं और रात के समय ये बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। अब दिन के समय में आपको वाव फैक्टर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये गाड़ी दिखने में काफी बड़ी नजर आती है और स्पोर्टी कैरेक्टर आपको यहाँ पर साफ देखने को मिलता है। रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट के इंटीरियर में काफी चीजें सिमिलर मिलती हैं। डैशबोर्ड पर सेम वही बेसिक लेआउट, सेंटर कंसोल काफी बड़ा और कमांडिंग नजर आता है। जितने भी टच पॉइंट्स या मटेरियल क्वालिटी आप देखते हैं वाकई काफी ज्यादा लग्जूरियस नजर आती है। भले ही यहाँ लेदर है, लेकिन आपके पास वीगन इंटीरियर फिनिश का भी ऑप्शन है। फीचर्स की बात करें तो हम डायनामिक HSE वेरिएंट में बैठे हुए हैं, तो इसी वजह से आपको इस गाड़ी के अंदर कई सारे फीचर्स स्टैंडर्ड और ऑप्शनल यानी कि अतिरिक्त देखने को मिलते हैं, जिनके लिए आपको ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। 13 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस मिलता है और इसमें काफी सारे कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है। बेस्ट पार्ट आपको इसमें सीट्स का जो ऑप्शन है उसमें कई सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। सीट हीट, मसाज सीटें, एडजस्ट और मोड। एडजस्ट में अगर आप देखते हो तो सीट का जो पूरा जोन है आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा मसाज सीट्स हैं तो आपको अच्छी खासी मसाज मिल जाती है। फ्रंट और रियर दोनों पर ही आपको हीटेड और कूलिंग का भी फंक्शन मिलता है। इसके अलावा केबिन लाइटिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर जो केबिन की प्रॉपर पूरी लाइट है, गाड़ी में जो एम्बियंट लाइटिंग है वो बहुत ही जबरदस्त मिलती है। सीटों में एक चीज़ और खास है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप मोड़ पर जाओगे और यहाँ बैठे बैठे आप पीछे वाली सीटें फोल्ड कर सकते हो, अनफोल्ड भी कर सकते हो। और इतना ही नहीं, और शॉफर ड्रिवन अगर आप इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हो, को पैसेंजर आपके साथ बैठा हुआ है तो उसकी सीट भी आप यहाँ बैठे बैठे एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इस गाड़ी को पूरी तरह लग्जूरियस फील देते हैं, जैसे कि आर्म रेस्ट के अंदर आपको प्रॉपर एक बड़ा सा फ्रिज मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये जो रोटरी नॉब्स आप देख रहे हो AC वेंट्स के लिए, इन्हीं की मदद से आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि सीटों को हीटेड करना हो, कूल्ड करना हो तो वो आप इसकी मदद से कर लोगे। 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स, भरपूर स्टोरेज स्पेस। इतना ही नहीं, एडास लेवल के कुछ फीचर्स भी इस गाड़ी में दिए गए हैं, लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इसके अलावा एक जो एलिमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इस गाड़ी में मिलता है, देखो अक्सर आपने 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरे के लिए हर गाड़ी में 4 कैमरे देखे होंगे, लेकिन इस गाड़ी में आपको 5 कैमरे मिलते हैं। ऊपर की तरफ जो शार्क फिन एंटीना है, 2 शार्क फिन एंटीना है, उसमें एक में कैमरा दिया गया है और वो सीधा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको प्रॉपर व्यू देता हुआ नजर आता है IR VM पर। बाकी फेदर टच LED लाइट्स, बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, मेरिडियन का सराउंड साउंड सिस्टम और साथ ही ग्लव बॉक्स ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बटन्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इस गाड़ी को लग्जरी फील कराते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सभी जानकारियां मिल जाती हैं और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील वाकई काफी ज्यादा आलीशान नजर आता है।
रियर सीटों की कहानी भी आपको सुनने में काफी अच्छी लगेगी, लेकिन उतनी ज्यादा दमदार नहीं। अब देखो, यहाँ पर लेग रूम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं है, सीटें बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हैं। इतना ही नहीं, आपको विंडो का जो एरिया है, ग्लास एरिया, वो भी काफी बड़ा मिलता है और यहाँ पर आपको कर्टेन्स भी मिल जाते हैं। अब ये जो कर्टेन्स है ना, ये आपको मैनुअली ऊपर करने पड़ते हैं। इतनी महंगी गाड़ी और ये मैनुअली, बात कुछ जम नहीं रही। अब रियर जो सीटें हैं वाकई काफी ज्यादा बड़ी मिलती हैं, तो 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और इन सीटों को 60-40 में गिरा सकते हैं। 60-40 में ना भी गिराना चाहो तो 40-20-40 में गिरा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बीच का आर्म रेस्ट वाला पोर्शन है, ये आप प्रॉपर नीचे गिरा सकते हैं और कुछ भी सामान अगर आपको बूट में डालना है तो वो आप डाल सकते हैं और वहां से कुछ लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आर्मरेस्ट की बात हो रही थी तो आर्मरेस्ट भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफी चौड़ा आर्मरेस्ट मिल जाता है, अच्छा खासा स्पेस, और यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। अब खास बात तो ये है कि आप रियर सीटों को ना 37 डिग्री तक रिक्लाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप 37 डिग्री तक पीछे की तरफ रिक्लाइन कर सकते हैं और आराम से सोते हुए कोई भी दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि पीछे की तरफ आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, जैसे कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट पैकेज के लिए कुछ भी स्क्रीन वगैरह नहीं है। हालांकि अगर आपको लगवानी हो तो आप अतिरिक्त पैसा खर्च करके यहाँ पर लगवा सकते हैं। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड मिलता है, टाइप सी USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक 12 वोल्ट का सॉकेट और साथ ही यहाँ पर आपको एक बड़ा सा 230 वोल्ट का AC सॉकेट भी मिलता है। बूट स्पेस में भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पर और गाड़ी को चलाकर देखते हैं और जानते हैं इस रेंज रोवर स्पोर्ट की परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा स्पोर्टी है। रेंज रोवर स्पोर्ट में भी आपको दूसरी लैंड रोवर गाड़ियों की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प दिया जा रहा है और हम जो चला रहे हैं ये है P400 वेरिएंट, यानी कि इस गाड़ी में आपको 3 लीटर का 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 400 bhp की पावर और 550 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जा रहा है और 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 5.9 सेकंड्स का वक्त लगता है। अब वाकई लगता है, आइए चेक करते हैं। और अगर आप इस इंजन के साथ फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस चाहते हैं तो यहाँ से लगाओ आप डायनामिक मोड पर और यहाँ से S मोड पर यानी कि स्पोर्ट, और फिर आपके पास है पैडल शिफ्टर्स। देन तो ये आवाज सुनिए आपने, ये आवाज ही इस गाड़ी का कैरेक्टर है, यानी कि रेंज रोवर स्पोर्ट जो नाम है वो कैरेक्टर भी इस गाड़ी से छलकता हुआ नजर आता है। देखो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, भले ही SUV है, लग्जरी SUV है, लेकिन हम इस गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे। अब मीडिया यूनिट है तो जाहिर सी बात है हमें भी संभाल कर चलाना पड़ता है, लेकिन इस गाड़ी के साथ अगर आप उबड़ खाबड़ वाली सड़कों पर जाते हैं या फिर अगर आप थोड़े रफ पैचेस से निकल रहे होते हैं तो आपके पास है यहाँ पर कंफर्ट मोड। आप कंफर्ट मोड पर लगाकर इस गाड़ी के साथ दिन भर चल सकते हैं। और अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो कंफर्ट मोड के अलावा आपको 4 अतिरिक्त मोड्स भी मिलते हैं जो कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए हैं। और इस गाड़ी में आपको एयर सस्पेंशन मिलते हैं जिसके चलते आप इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 216 mm से लेकर 281 mm तक बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, ऑफ रोडिंग के लिए आपको इसमें 5 अलग मोड्स भी मिलते हैं, यानी कि इसके एयर सस्पेंशन को ऊपर नीचे करने के लिए प्रॉपर, और 900 mm तक आप इसे पानी में चला सकते हैं। अब रेंज रोवर स्पोर्ट है, स्पोर्ट तो राइड क्वालिटी भी स्पोर्टी वाली मिलती है, यानी स्टिफर साइड है, हल्की रफ्तार पर भी आपको थोड़े बड़े गड्ढे फील होते हैं। गाड़ी नए MLA फ्लेक्स आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बनी है तो पहले से कठोर जरूर लगेगी। हालांकि तेज रफ्तार पर अगर आप मोड़ रहे होते हैं तो वहां पर गाड़ी का बैलेंस बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। आपको प्रॉपर फील होता है कि आप एक लग्जरी कार तेज तर्रार रफ्तार के साथ कॉर्नरिंग कर रहे हैं। अब आखिर में आते हैं अपने निर्णय पर। जिस हिसाब से इस गाड़ी की कीमत है उस हिसाब से इस गाड़ी में फीचर्स थोड़े से कम हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे सस्ती पोर्शे की कायन, BMW की X6 और Audi की Q8 आती है जिसमें फीचर्स भी आपको भरपूर मिल जाते हैं। हालांकि आपको रेंज रोवर स्पोर्ट में लैंड रोवर की एक्सक्लूसिविटी और साथ ही दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है।